अगर मैं आपसे कहूँ कि आज मैं आप लोगों को एक ऐसा कृषि मॉडल बताने वाला हूँ जिनमें बुआई की मात्र जो है 35 से 40 दिन में इनकम शुरू हो जाएगी एक ही खेत से, और ये इनकम जो है 6 से 7 महीना तक लगातार चलती रहेगी। तो क्या आपको यकीन होगा? नमस्कार किसान भाई। जो किसान भाई मुझे रेगुलर यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टा पे देखते हैं, उन्हें ये भली भांति पता होगा कि जो हमारे बैकग्राउंड में ये खेत दिख रहा है, इनमें हमने 9 अगस्त को ही जो है मूली, पालक और धनिया की बुआई किया है। क्यों किया है? क्योंकि हमारे एरिया का जो 1 सप्ताह का मौसम है, वो बिल्कुल सामान्य सा दिख रहा था, खेत जुताई करने योग्य हो गया था। तो मैं जैसा कि आप लोगों को निरंतर बताता रहता हूँ कि बरसात के सीजन में कुछ करो या ना करो, कोई भी फसल 1 महीने बाद भी लगानी है, तो अभी अगर मौसम सामान्य हो रहा है तो उसकी खेत की तैयारी कर लो, क्योंकि आगे चल के फसल बुआई करने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होती है। तो ठीक प्रक्रिया हमने वही किया, खेत की तैयारी निरंतर रखा। मौसम थोड़ा-सा सामान्य हुआ, हमने यहाँ पे समतल क्यारियों में ही तीनों फसलों की बुआई कर दी है, और मुझे उम्मीद नहीं, पूरा भरोसा है कि इससे शानदार रिजल्ट मिलेगा। लेकिन अब आप बोलोगे कि ह ये तो फसल लगाए हो, ये 35 से 40-45 दिन में पूर्ण रूप से हार्वेस्टिंग हो जाएगी, तो 6 से 7 महीना तक लगातार उत्पादन कैसे ले सकते हैं? तो इनमें हम करने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण फसलों की इंटरक्रॉपिंग। अब वो कौन-सी फसलें हैं, किस रणनीति के साथ करनी चाहिए जिससे हमें और भी ज़्यादा मुनाफ़ा हो, घाटा ना हो, इसके बारे में पूरी डिटेल में जानकारी के लिए इस वीडियो को पूरा देखें। और हाँ, वीडियो की जानकारी अगर आप लोगों को अच्छी लगती है, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप लोग मुझे यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा पे रेगुलर देखते हैं, तो आप लोगों को बताना ये मेरा फ़र्ज़ है कि इस बार हमने मूली, पालक, धनिया के लिए कौन-कौन सी वैरायटी का चुनाव किया है। तो देखिए, फसलें हमने 3 चुनी है, लेकिन वैरायटी हमने जो बिल्कुल 6 चुनी हुई है, हर एक फसल के लिए 2 वैरायटी। तो अगर हम पालक की बात करें, तो हमने क्षेत्रीय वैरायटी का चयन किया है। इसमें हमने एक विनायक सीड लिया है, एक अहमद सीड लिया है। दोनों क्षेत्रीय वैरायटी है, क्योंकि पालक में ज़्यादा कुछ सोचने की बात नहीं, वैरायटी चाहे जो भी मिले, लगा लो, शानदार उत्पादन मिल ही जाता है। दूसरी जो हमने फसल लगाई वो धनिया, तो इसके लिए हमने श्रीराम कंपनी का महक वैरायटी लिया है, नामधारी का सुरभि वैरायटी लिया है, बुआई किया है। उम्मीद नहीं, पूरा भरोसा, शानदार रिजल्ट मिलेगा। अगर हम मूली की बात करें, तो हमने जो है सोमानी का 35 नंबर वैरायटी का चयन किया है, और एग्रो सीड कंपनी का जो सुपर क्रॉस के नाम से मूली का सीड आता है, उसकी हमने बुआई की है। अगर आप लोग मुझे लाइव फेसबुक पे देखे होंगे, तो आप लोगों को वो पैकेट आराम से वहाँ पे दिख जाएगा, क्योंकि हम लाइव जब बुआई कर रहे थे, तो सारा सब कुछ वहाँ पे दिखाया था हमने। अब बात करते हैं, ये तो फसलें मात्र जो है 35 से 40-45 दिन में ये पूर्ण रूप से हार्वेस्टिंग होगी, खेत खाली हो जाएगा। तो क्या हम फिर बाद में मूली, पालक, धनिया लगाएँगे तो अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा? तो बिल्कुल नहीं। अभी के समय में लगाया गया है जो फसल है, वो 35 से 40, 45, ₹50 तक बिक सकता है। लेकिन यही फसल अगर आप सितंबर के लास्ट सप्ताह या अक्टूबर में फिर से लगा दोगे, तो आपको रिस्पॉन्स अच्छा नहीं मिलेगा। तो इसीलिए हम, ये खेत खाली हो गया जाएगा, इसमें हम बाद में क्या करेंगे? इसीलिए हम इसमें करने वाले हैं इंटरक्रॉपिंग। जो हमारी पहले नंबर की फसल है, वो बैंगन की खेती रहने वाली है। बैंगन की अभी आप लोग नर्सरी डाल सकते हैं, या नर्सरी डाले हुए हैं तो आप लोग पौध रोपाई करते हैं, शानदार रिस्पॉन्स मिलेगा। पौध रोपाई करने के 55 से 60 दिनों के अंदर-अंदर इनमें पहली हार्वेस्टिंग शुरू हो जाती है, और ये हार्वेस्टिंग अगर आप लोग अच्छे से देख-रेख और मैनेजमेंट करते हैं, तो आने वाले मार्च, अप्रैल तक शानदार उत्पादन देखने को मिलेगा। इस दौरान आप लोगों को कभी कम तो कभी बेहतर मंडी भाव मिलने के बाद भी आप लोग एक एवरेज कमाई अच्छे से कर पाएँगे। लेकिन इसकी रणनीति क्या रहने वाली है? तो देखिए, रणनीति हमारी ये रहने वाली है कि जैसे हमने अभी बुआई कर दिया, तो अभी जस्ट हम इसमें पौधे की ट्रांसप्लांटिंग नहीं करने वाले हैं। क्यों नहीं करने वाले हैं? क्योंकि जो अपनी पालक है, मूली है, धनिया की फसल है, वो रहती है 35 से 40 दिन। हम 45 दिन मानते चलते हैं कि पूर्ण रूप से हार्वेस्टिंग होने में 45 दिन लग जाएगा। तो हमें क्या अभी से कर देना है? क्योंकि अगर हम अभी कर देंगे, तो 55 से 60 दिन में इनमें भी उत्पादन शुरू हो जाता है। तो जब तक वो फसलें रहेंगी, इस फसलों का अच्छे से ग्रोथ नहीं होगा, तो कहीं न कहीं पैदावार में कमी आएगी। तो हमें रणनीति ये लगानी है कि जब बुआई किए हुए ये कम से कम 20 से 25 दिन हो जाए, तब उसके बाद हम लोग, आप लोगों को जो है पौधे की ट्रांसप्लांटिंग करनी है। जैसे आप लोग वैरायटी का चयन करें, वैसे आप लोग दूरी निर्धारित कर सकते हैं। रस्सी लगा के खेत में जो है पौधे की ट्रांसप्लांटिंग आप लोग कर दें। तो जब ये आप लोग 20 से 25 दिन की अवस्था में करेंगे, तो ये क्या है कि जो फसल अपनी रहेगी, जो मूली, पालक, धनिया है, 20 से 25 दिन की हो रही होगी, तो 20 से 25 दिन ही और लगेंगे, इसकी पूर्ण रूप से हार्वेस्टिंग हो जाएगी। तब पौधा अपना जो लग कर वो चलना स्टार्ट हुआ रहेगा, तो हम लोग करेंगे क्या कि इसकी जो पूर्ण रूप से हार्वेस्टिंग कर लेंगे। उसके बाद अगर आप लेबर का पैसा बचाना चाहते हैं, कम बजट में करना चाहते हैं, तो आपके पास एक बेहतर कंपनी का जो है एक पावर टिलर होना बेहद ज़रूरी है। बेहतर कंपनी का नहीं रहेगा तब भी चलेगा, सारी कंपनियाँ एक ही हैं, चाइना से सारा माल आता है। मैं बहुत सारी कंपनियों में घूम-घूम के वीडियो बनाया हूँ।
तो आप फ्लिपकार्ट से भी आसानी से खरीद सकते हैं, क्योंकि हमारे गांव में अभी जल्दी एक बंदा था, वो फ्लिपकार्ट से जो है बुक करके पावर टिलर मंगाया और बहुत शानदार चल रहा है। जल्दी मैं उसका रिव्यू वीडियो लेकर आने वाला हूँ, तो आप फ्लिपकार्ट से भी खरीद सकते हैं। अगर आप लोग फ्लिपकार्ट से इसे खरीदना चाहते हैं तो उसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, वहां से आप खरीद सकते हैं। पावर टिलर का यहाँ पे क्या उपयोगिता है मैं आप लोगों को बता दूं कि जैसे आपने मूली पालक धनिया की जो है वो हार्वेस्टिंग कर ली, अब बीच बीच में तो खेत खाली हो गया, अब आपको जो है वो बैगन दिख रहा है, तो आप लोगों को करना क्या है कि बीच में जो है वो पावर टिलर से जुताई करनी है। उसमें मेड़ बनाने का भी सिस्टम आता है, जब खेत अच्छी तरीके से जुताई हो जाए उसमें आप खाद और डाल दो, फिर उसमें जो है चलाकर जो है मेड़ बना दो। मेड़ बनाने से क्या होगा कि फसल की ग्रोथ जो है वो बहुत तेजी से होगी और उसमें आने वाले समय में अच्छे अच्छे फल लगेंगे, अच्छे क्वालिटी का फल लगेंगे। तो आप लोग कुछ इस रणनीति से अगर आप लोग चाहते हैं कि लंबे समय तक आपका खेत से अच्छा इनकम होता रहे, तो आप लोग बैगन की खेती कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्सिबल है। दूसरे नंबर की जो अपनी इंटरक्रॉपिंग फसल है जिससे आप लंबे समय तक लगातार पैसा बना सकते हैं, वो है मिर्च की खेती। तो किसान साथियों, इस समय आप लोग चाहे मूली पालक धनिया चाहे जो भी लगाएं, उसके खेत में आप लोगों को बुआई के 20 से 25 दिन के बाद जो है वो मिर्च के पौधे की ट्रांसप्लांटिंग कर देनी है। जो पहली वाली फसल है वो 40 से 45 दिन में पूर्ण रूप से हार्वेस्टिंग हो जाएगी। उसके बाद आप लोग पावर टिलर से अपने खेत की अच्छी तरीके से जुताई करके खाद वाद अच्छे से डालकर मेड़ चढ़ा देंगे, तो ये पौधा बहुत ही तेजी से और अच्छी तरीके से ग्रोथ करेगा। जब ये 55 से 60 या 65 से 70 दिन में इसमें पहली हार्वेस्टिंग शुरू होगी, तब आपको लगेगा ही नहीं कि हमने इसमें किसी खेत में इंटरक्रॉपिंग किया था। आपको लगेगा कि जैसे हमने पहले ही किसी खेत में लगाया हो, उसी तरीके से आप लोगों को अपनी मिर्च की फसल में शानदार ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो किसान साथियों, कुछ इस रणनीति से अगर आप लोग खेती करते हैं तो आप लोगों को मात्र 20 से 25 दिन में इनकम शुरू हो जाएगी और आने वाले ये आप लोगों को कम से कम मार्च अप्रैल मई महीने तक इससे मिर्च की फसल से आप उत्पादन लेकर अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। तो आप लोग जो है मूली पालक धनिया की बुआई करिए और उसमें जो है या मिर्च या फिर बैगन के पौधे की ट्रांसप्लांटिंग करिए, तो शानदार रिस्पांस देखने को मिल जाता है। अगर आप लोग तीसरी जो अपनी इंटरक्रॉपिंग फसल है जिससे आप लंबे समय तक लगातार पैसा और अच्छा पैसा बना सकते हैं, वह है टमाटर की खेती। किसान साथियों, आप पालक मूली धनिया चाहे जो भी लगा रहे हो, इसके बीच बीच में आप लोग अपने वैरायटी के हिसाब से दूरी मेंटेन करके जो है वो टमाटर के पौधे की ट्रांसप्लांटिंग कर सकते हैं। यह ट्रांसप्लांटिंग के 65 से 70 दिन में पहली हार्वेस्टिंग शुरू हो जाती है और ये हार्वेस्टिंग आने वाले 6 से 7 महीना तक लगातार चलती है। अगर आप लोग अच्छे से देख रेख और मैनेजमेंट करते हैं और आप लोग अच्छा खासा इनकम जनरेट कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले जो है आप लोग बरसात के दिनों में पालक मूली धनिया की खेती करके बहुत ही शानदार मुनाफा कमा सकते हैं। अभी आप पालक मूली धनिया लगा दीजिए, उसमें आप इंटरक्रॉपिंग कर दीजिए, तो आप पालक मूली धनिया से भी कमा लेंगे और उधर आपका जो टमाटर की फसल वो लगाने में देरी भी नहीं होगी। अगर ऐसा होता कि आप पालक मूली धनिया लगा लिए, पूर्ण रूप से हार्वेस्टिंग हो गई, खेत की तैयारी कर रहे हैं, फिर टमाटर लगाएंगे, तो ये कहीं ना कहीं आपकी जो फसल है टमाटर वो लेट हो जाएगी। तो लेट ना हो इस वजह से आप लोगों को बुआई करने के 20 से 25 दिन के बाद जो है पौधे की ट्रांसप्लांटिंग कर दें। और जैसा कि हमने आप लोगों को पहले ही बताया है कि चाहे पालक मूली धनिया चाहे जो भी हो, या 40 से 45 दिन में चाहेंगे तो आप लोगों की पूर्ण रूप से हार्वेस्टिंग हो जाएगी। हार्वेस्टिंग हो जाने के बाद लोगों को पावर टिलर से अपने खेत की जो है बिल्कुल अच्छी तरीके से निराई गुड़ाई करना है। पौधे की जड़ों के पास आप लोगों को शानदार तरीके से अच्छे से बेसल डोज डालना है और फिर जो है पावर टिलर से ही मेड़ चढ़ा देना है। ये इतना शानदार ग्रोथ करेगा आपका पौधा कि आप खुद भी आने वाले समय में यकीन नहीं होगा कि यार हमने इसका जो इंटरक्रॉपिंग किसी फसल में किया था या फिर अकेले किसी खेत में लगा दिया था, उस तरीके से अच्छा ग्रोथ देखने को मिलेगा। तो किसान साथियों, ये थी 3 ऐसी फसलें जो पालक मूली धनिया में आप लोग इंटरक्रॉपिंग करके आने वाले समय में अच्छा खासा रिस्पांस ले सकते हैं। तो वीडियो की जानकारी आप लोगों को कैसी लगी ये कमेंट में जरूर बताएगा। और अभी तक अगर आप लोगों ने हमें इंस्टा फेसबुक और यूट्यूब पे सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही हम आप लोगों के लिए इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं।